वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में क्लास 7 साइंस का चैप्टर 13 जिसका नाम है वेस्ट वाटर स्टोरी, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले के चैप्टर की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। मैथ्स की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सभी अपने घरों में वाटर का यूज करते हैं और उसको डर्टी कर देते हैं, यानी गंदा कर देते हैं। डर्टी? क्या आप सरप्राइज हो गए कि पानी को गंदा करते हैं? मतलब बिल्कुल। जैसे आपने कपड़ा धोया तो कपड़ा धोने के लिए तो क्लीन वाटर चाहिए होता है, लेकिन जब कपड़ा धुल जाता है और वो जो पानी बहता है जिसके अंदर साबुन भी है और कपड़े की गंदगी भी है, तो वो जो वाटर है वो तो डर्टी हो गया ना। तो वाटर का हम यूज करते हैं और उसे डर्टी भी करते हैं। रिच इन लेदर, लेदर कहते हैं झाग को। जैसे कपड़ा धो ना साबुन लगा के तो पानी में झाग जैसा बन जाता है, वो लेदर कहलाता है। तो जो वाटर डर्टी हो जाता है उसके अंदर आपको लेदर मिलेगा मिक्स्ड विद ऑयल। अब जैसे खाना बनाने में ऑयल का यूज होता है, आपने बर्तन में खाना खाया, उस बर्तन को जब धोएंगे तो वो ऑयल वाटर में चला जाएगा। इसी के साथ साथ हमारे कपड़ों में भी ऑयल प्रेजेंट होता है, उसी को क्लीन करने के लिए हम सोप का यूज करते हैं। तो धुलने के बाद वो जो वाटर बह रहा है उसके साथ साथ ऑयल भी चला जाएगा। ब्लैक ब्राउन वाटर दैट गोज डाउन द ड्रेन्स फ्रॉम सिंक्स, शावर्स, टॉयलेट्स, लॉन्ड्रीज इज डर्टी। तो वो जो ब्लैक ब्राउन कलर का है, यानी गंदा जैसा पानी आपको दिखेगा जिसके अंदर ऑयल है, लेदर है, जो नालियों के अंदर बह के जा रहा है, कहाँ से निकलता है? सिंक से निकलता है। हम नहाए तो शावर से निकलेगा, टॉयलेट से निकलता है, कपड़ा वगैरह धोया तो वहां से निकलेगा। तो यही जो वाटर बह के जा रहा है नालियों में, इसी को हम कहते हैं वेस्ट वाटर। दिस यूज्ड वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड। अभी जो वाटर हमने यूज किया वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे एक मिनट, इसको हम वेस्ट वाटर कह भी रहे हैं और हम ये भी नहीं चाह रहे कि वो वेस्ट हो, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, जो वाटर हमने यूज किया और यूज होने के बाद फिर वो गंदा हो गया तो उसको हम कह रहे हैं कि ये वेस्ट वाटर है। लेकिन ये जो वेस्ट वाटर है इसको हम फिर से यूज कर सकते हैं, यानी इसको भी वेस्ट होने से बचा सकते हैं कि वेस्ट वाटर है, जाने दो, अब इसका कोई काम नहीं है। इस वेस्ट वाटर को भी अगर हम क्लीन कर लें तो फिर से यूज कर सकते हैं कि नहीं? तो यही कह रहा है कि ये वेस्ट वाटर जरूर है, लेकिन अगर इसको हम क्लीन कर लें तो फिर से यूज कर सकते हैं, वेस्ट नहीं होगा। वी मस्ट क्लीन इट बाई रिमूविंग पलूटेंट्स। तो यही मैंने आपको बताया ना कि हम इसको क्लीन कर सकते हैं। उसके अंदर जो गंदगी मिल गई, जो पलूटेंट्स मिल गए हैं, यानी वो चीजें जो उस वाटर को गंदा कर रही हैं, उसको क्लीन कर दो तो फिर से यूजफुल वाटर बन जाएगा, क्लीन वाटर बन जाएगा। क्या कभी आपने सोचा ये जो वेस्ट वाटर है वो कहाँ जाता है और उसके साथ क्या होता है? भाई वेस्ट वाटर है, नाली के अंदर बह के चला गया, आपके घर से निकल गया, तो क्या आपने कभी सोचा कि वो जाता कहाँ है और उसके साथ होता क्या है? चलिए इस चैप्टर में इसी के बारे में जानेंगे। 13.1 वाटर अवर लाइफ लाइन। तो वाटर क्या है? हमारी लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है, यानी बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते। क्लीन वाटर क्या है? बेसिक नीड है इंसानों की। चलिए एक माइंड मैप बनाते हैं जिसके अंदर हम ये शो करेंगे कि क्लीन वाटर के बहुत सारे यूजेस हैं। तो उसके लिए एक्टिविटी करते हैं 13.1। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया है क्लीन वाटर की यूज का, कि क्लीन वाटर कहाँ यूज होता है। आप और भी जो यूजेस हैं क्लीन वाटर के उसको ऐड कर सकते हो। तो क्लीन वाटर पुट टू यूज कहाँ यूज होता है? एक तो आपको दे दिया ड्रिंकिंग, और कहाँ यूज होता है? तो देखो, खाना बनता है उसके अंदर पानी डलता है तो कुकिंग में यूज होता है, बाथिंग यानी नहाने में यूज होता है, वॉशिंग में कपड़ा वगैरह धोना है तो वहाँ यूज होता है। बहुत सारे यूजेस हैं। क्लीन वाटर दैट इज फिट फॉर यूज इज अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल। अब जो क्लीन वाटर है, ऐसा पानी जिसको यूज किया जा सकता है, बदकिस्मती से वो सभी को अवेलेबल नहीं है। यानी ऐसी भी जगह है जहां पर क्लीन वाटर मिलता ही नहीं। इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट मोर देन 1 बिलियन ऑफ पीपल हैव नो एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अभी रिपोर्ट किया गया कि 1 बिलियन से ज्यादा लोग, यानी 1 बिलियन होता है 100 करोड़, यानी 100 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको पीने के लिए साफ पानी अवेलेबल नहीं है, यानी ऐसा पानी जो कि पीने लायक हो। दिस अकाउंट्स फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीजेस एंड इवन डेथ्स। अब देखो, पानी गंदा होगा तो गंदे पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं वो भी बहुत ज्यादा होंगी। इतने ढेर सारे लोग गंदा पानी पी रहे हैं तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं और यहां तक कि डेथ भी हो जाती है। अब लोग जिनके अंदर बच्चे भी आते हैं कई किलोमीटर चल के जाते हैं ताकि वो क्लीन वाटर को कलेक्ट कर सके। मान लो उनके आसपास अवेलेबल नहीं है, कहीं दूर जाना पड़ रहा है तो पैदल चल के जाते हैं ताकि साफ पानी मिल सके। क्या ये सीरियस मैटर नहीं है ह्यूमन डिग्निटी के लिए? यानी इंसान की इज्जत का सवाल हो गया कि साफ सुथरा पानी ही नहीं मिल रहा है। द इंक्रीजिंग स्कैरसिटी ऑफ फ्रेश वाटर ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मिसमैनेजमेंट एंड अदर फैक्टर्स। अब फ्रेश वाटर की जो स्कैरसिटी है, यानी जो कमी है, वो इंक्रीज होती चली जा रही है, यानी फ्रेश वाटर की और कमी होती चली जा रही है। उसका रीजन भी आपको दिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसका एक रीजन है पॉपुलेशन ग्रोथ। भाई ज्यादा लोग अगर हो जाएंगे और पानी उतना ही है तो सबको और थोड़ा थोड़ा मिलेगा। पहले जितना मिलता था उससे कम मिलेगा क्योंकि अब लोग ज्यादा हो गए, वही पानी ढेर सारे लोगों में बटेगा। फिर दूसरा रीजन है पोल्यूशन। जो फ्रेश वाटर है अगर वो गंदा होता चला जाएगा तो फ्रेश वाटर की कमी हो जाएगी,
फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अच्छा ये पोल्यूशन होता कहाँ से है? एक तो घरों से हमारे गंदगी जो निकलती है उसकी वजह से, जैसे रिवर में चला गया तो रिवर गंदी हो गई। दूसरा जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगती है और इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, वहाँ से जो हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं वो फ्रेश वाटर को और गंदा कर देते हैं। फिर एक है मिसमैनेजमेंट, अब जैसे जहाँ पर अच्छे से पानी आ रहा है फालतू में यूज़ कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा और भी जो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से फ्रेश वाटर की कमी होती जा रही है। रियलाइजिंग द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन ऑन द वर्ल्ड वाटर डे on 22 March 2005, the General Assembly of the United Nations proclaimed the period 2005 to 2015 as the International Decade for Action on Water for Life. अब हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। तो 2005 में जब वर्ल्ड वाटर डे था तो इस सिचुएशन की अर्जेंसी को रियलाइज करते हुए, यानी फ्रेश वाटर की कमी हो रही है, लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है, तो ये बड़ा अर्जेंट मैटर है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन क्या है, कई सारे कंट्रीज का, मतलब बहुत सारे, लगभग 193 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जो मिल के आपस में काम करते हैं। कोई ऐसा मामला है जो सभी से रिलेटेड है तो उस पर काम करते हैं, तो वो यूनाइटेड नेशन है। तो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसने ये प्रोक्लेम किया कि भाई ये जो 10 साल हैं 2005 से लेकर 2015 के, ये होगा इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ, यानी इन 10 साल में हम वाटर फॉर लाइफ पे काम करेंगे। अब इसका क्या मतलब है, क्या काम करेंगे, तो नीचे आपको दिया है। All efforts made during this decade aim to reduce by half the number of people who do not have access to safe drinking water. अब इन 10 सालों में सारी कोशिश इस बात की करनी है कि अभी जितने लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पा रहा है, इनका नंबर हाफ हो जाए। जैसे अभी 100 करोड़ लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पा रहा है, तो 10 साल बाद ये नंबर कितना हो जाए, 100 का हाफ 50, यानी 50 करोड़ ऐसे लोग रह जाएं जिनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर ना मिले। यानी 50 करोड़ को हम प्रोवाइड कर दें, उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। ये काम करना है 10 साल में। देयर हैज़ बीन परसेप्टेबल प्रोग्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ द एम, बट स्टिल देयर इज अ लॉट टू अचीव। तो अभी तक ठीक ठाक प्रोग्रेस हो गई है, मतलब चीज़ें दिखने लगी हैं कि हाँ इतना हमने काम कर लिया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। क्लीनिंग ऑफ वाटर इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स बिफोर इट इंटर्स अ वाटर बॉडी और इज रीयूज्ड। तो क्लीनिंग ऑफ वाटर यानी वाटर को साफ करना, ये एक प्रोसेस है जहां पर हम वाटर में से पॉल्यूटेंट्स को, यानी वो चीज़ें जो उस पानी को गंदा कर रही हैं, उसको हम रिमूव करते हैं। कब रिमूव करते हैं, वाटर बॉडी में इंटर करने से पहले। जैसे कोई गंदा पानी नाली से बहते हुए, नाले से होते हुए रिवर तक जा रहा है, तो रिवर में मिलने से पहले ही उसको हम क्लीन कर लें, उसमें से जो गंदगी है रिमूव कर लें, तो ये होता है क्लीनिंग। और जब साफ हो जाएगा तो फिर से यूज कर सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट। तो ये जो प्रोसेस है जहां पर हम वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं, उसके अंदर से जो पोल्यूटेंट उसको दूर करते हैं, इसको कहा जाता है सीवेज ट्रीटमेंट, यानी सीवेज का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इट टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेजेस। अब ये कई स्टेजेस में होता है, ऐसा नहीं कोई मशीन एक तरह से आपने गंदा पानी डाला उधर से साफ पानी निकल गया, कई स्टेज में ही काम होता है। तो ये टॉपिक यहाँ पर एंड हो गया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।